एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, तो इस किताब में हम लोग विलुप्त होते जीवों की जानकारी रखते हैं। यानी कि जो जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में जो जानकारी रखने के लिए जो किताब है उसी को रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। अब जो रेड डाटा बुक है वो पहली बार प्रकाशित हुआ था 1 जनवरी 1972 में। पहली बार जो थी रेड डाटा बुक वो प्रकाशित हुई थी 1972 में, ये हुआ था प्रकाशित। और अब तक लगभग 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं रेड डाटा बुक के लिए। अगर इन 5 पुस्तकों के बारे में देखें तो सबसे पहली जो पुस्तक है, प्रथम पुस्तक, इसमें लगभग सभी स्तनधारियों की 236 प्रजातियों, उप प्रजातियों के बारे में बताया गया। उसी तरह जो दूसरी पुस्तक है, उसमें सभी पक्षियों की लगभग 287 प्रजातियों और उप प्रजातियों के बारे में बताया गया है। तृतीय पुस्तक में लगभग 119 प्रजातियां जो कि सरीसृप, और लगभग 36 प्रजातियां उभयचर की, इनके बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी जातियां, उपजातियां, सभी के बारे में वहाँ पे चीज़ें हैं। अब चौथी जो पुस्तक है, चतुर्थ पुस्तक, इनमें लगभग सभी जो मछलियां हैं, दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां हैं, उप प्रजातियां, उनके बारे में बताया गया है। अब पांचवी पुस्तक में सभी जो पादपों की दुर्लभ प्रजातियां जो कि पौधों की हैं, उनके बारे में बताया गया 5वीं पुस्तक में। तो अब देखते हैं, ये जो रेड डाटा बुक होता है इसमें 4 कलर के पृष्ठ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ये रेड डाटा बुक होता है इसमें 4 कलर के पृष्ठ होते हैं। जैसे कि उसमें लाल पृष्ठ ये बताता है कि जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं, ठीक है, जो विलुप्त हो रही प्रजातियां, उनके बारे में जानकारी देता है लाल पृष्ठ। यानी कि इनके बचाव पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, इनके बचाव पे हमें ध्यान देना है। अब सफ़ेद पृष्ठ जो होता है वो उनके बारे में बताता है जो कि कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों के बारे में सफ़ेद पृष्ठ में बताया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बहुत कम स्थानों पे देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें पीले पृष्ठ की, तो पीला पृष्ठ उन प्रजातियों की जानकारी देता है जो कि विलुप्त हो रही हैं और उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। यानी कि जिनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है, उनके बारे में जानकारी देता है पीला पृष्ठ। भूरा पृष्ठ उनके बारे में बताता है कि जो प्रजातियां
प्रजातियां तेजी से कम हो रही हैं, पर अभी इनके बारे में कोई विशेष डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, ऐसी आशंका हो रही है, इसमें आशंका लग रही है कि ये प्रजाति कम हो रही है, बट अभी उसका कोई वितरण या डाटा हमारे पास नहीं है। इसके अलावा एक और कलर की काफ़ी यूज की जाती है जिसे हरा पृष्ठ बोलते हैं। तो इस हरे पृष्ठ में हम लोग उनके बारे में करते हैं कि जिनका बचाव किया गया था और उन्हें पूरी तरह से बचा लिया गया है, उनकी संख्या को फिर से गेन कर लिया गया, तो उनका जिक्र जो होता है वो हरे रंग के पृष्ठ में किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने रेड डाटा बुक के बारे में देखा। तो अगर एक क्विक समरी करें तो विलुप्त हो रही प्रजातियों की जो जानकारी है वो रेड डाटा बुक कहलाती है, जो सबसे पहली बार 1972 में प्रकाशित हुआ। और इसमें 5 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक में स्तनधारी, दूसरे में पक्षियों, तीसरे में सरीसृप उभयचर, चौथे में मछली और 5वें में पादपों की जातियों और उपजातियों का वितरण दिया गया। इसमें 4 कलर के पृष्ठ यूज होते हैं, जिसमें लाल जो होता है वो विलुप्त हो रही प्रजातियों के बचाव पे ध्यान रखने वाले जीवों की जानकारी देता है। सफ़ेद निश्चित स्थान पर रहने वाले दुर्बल लोगों के बारे में जानकारी देता है। पीला तेजी से कम हो रही संख्या के बारे में जानकारी देता है। भूरा उन प्रजातियों के बारे में बताता है जिनकी आशंका है कि वो कम हो रहे हैं लेकिन अभी वितरण उपलब्ध नहीं है। और हरा पृष्ठ उनके बारे में बताता है जिनको पूरी तरह से बचा लिया गया है। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।